अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 में डिलीवर करूँगी। इसमें आप ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारी बॉडी में टोटल 4 सिस्टम हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फोर्थ सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम मिलके जो हैं कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फर्स्ट रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है नोज, इसमें आ जाएगा विंड पाइप, ट्रैकिया और लंग्स, ये इन्वॉल्व होंगे बॉडी ऑर्गन्स। ये सारे मिलके एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है इसमें आ जाएगा हमारा ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे मिलके हमारा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आ जाएगा ब्लड वेसल और हार्ट। ये सारे मिलके हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आ जाएगा माउथ, ओरल कैविटी, टीथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना देते हैं हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है वो 4 हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा, नोज, विंड पाइप, ट्रैकिया और लंग्स। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा ब्लड वेसल्स, हार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, माउथ, ओरल कैविटी, टीथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें माउथ आता है, ओरल कैविटी है, टीथ है, एसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारा खुराक को हजम करने का तरीका है। यानी हम लोग जो फूड लेते हैं वो पहले स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होती है, सॉफ्ट होती है, फिर हमारे स्टमक तक जाती है। स्टमक क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट मटेरियल जो है वो आगे जो है इंटेस्टाइन्स में भेज देता है। तो इस तरह ये एक कंप्लीट सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि पार्ट्स of body which take part in process of digestion make a system। अब
अब इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी बॉडी के वो पार्ट्स जो मिल के डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको चलाते हैं, वो सारे मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम डाइजेशन जैसे हमने लिखा है कि इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो इसको डिफाइन करेंगे कि डाइजेशन जो है वो असल में है क्या। इसकी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी खुराक को सिंपल सब्सटेंसेस में जो चेंज कर देने का प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डाइजेशन है। डाइजेशन यानी हम लोग खाना खाते हैं तो वो उस वक्त कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, तो माउथ जो है, ऑरल कैविटी जो है, टीथ है, ये सारे क्या करते हैं, हमारी फूड को कट करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं और नेक्स्ट जो है उसको भेज देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम डाइजेशन कहते हैं। और इस सिस्टम में जितने भी बॉडी पार्ट्स जो है काम करते हैं, वो बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, माउथ है, ऑरल कैविटी है, टीथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे जो है मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो हम खाना खाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, जो हम लोग जो है पूरा ये प्रोसेस जो है बॉडी में चलता है, वो कंटिन्यू होता है, उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है ताकि बॉडी जो है इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, फूड हम जो लेते हैं, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसके लिए काम करता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये क्या है, डिफरेंट फूड्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं, हम डिफरेंट फूड्स आर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो हर एक फूड में डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है ये यूज़फुल पार्ट है हमारी फूड का, यूज़फुल पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी हमारी खुराक जो है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूट्रिएंट्स है। अब वो कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, लिपिड है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए फूड जो है जब हमारे अंदर जाती है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मिनरल्स हैं। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग फूड से लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको तोड़ता है, इसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके और ब्लड में जो है इनका लेवल मेंटेन रहे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको कैसे एब्जॉर्ब बॉडी में करेगा। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन, यानी हम लोग खाना जो है उसको दांतों के ज़रिए तोड़ते हैं। जैसे हम बाइट लेते हैं तो वो हमारे टीथ जो है मूव करते हैं तो खुराक को तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक डाउन करते हैं इसकी न्यूट्रिएंट्स की इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी उसको इजीली डाइजेस्ट करने वाले सब्सटेंसेस जो हैं उनमें कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ये सिंपल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल, ये फिर क्या करेंगे, पास कर दिए जाते हैं, यानी भेज दिया जाता है, पास थ्रू वॉल्स इनटू फूड कैनाल, यानी खुराक की नाली में इसको भेज दिया जाता है। सबसे पहले माउथ क्या करेगा, हमारे टीथ जो है
वो हमारा जो खाना है, हमारी फूड जो होती है उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसको सॉफ्ट करती है, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती हैं। फिर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होता है, इनको पास कर दिया जाता है फूड कैनाल में। फिर इस फूड कैनाल से ये क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा और ये फिर कहाँ चली जाएगी, ब्लड में शामिल हो जाएगी। एंटर इन ब्लड, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो फूड कहाँ चली जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाती है, एंटर इन ब्लड। और फिर ब्लड क्या करता है, आपको पता है कि हमारा हेड टू टो जो है, इस सारे जो है ऑर्गन उसमें ब्लड होता है। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कैरी करेगा फूड एंड ट्रांसफर एवरी सेल ऑफ बॉडी, यानी फूड को ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो फूड कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फूड के जो सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो सारे ब्लड में एंटर हो जाएंगे। और ब्लड जो है इसको क्या करेगा, इस फूड को ट्रांसफ़र करेगा हर एक सेल में, जहाँ वो सेल जो हैं वो अपनी अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और फिर ये हमारी बॉडी का एक प्रॉपर पार्ट बन जाता है। तो अब हमने इसको डिस्कस किया है, इसको डिफाइन किया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कैसे कंटिन्यू होता है। हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ जो हैं इसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे वो आगे जाएंगे उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। और लास्ट वन क्या होता है कि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमने फूड ली होती है, इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं और फिर ब्लड जो है हर एक बॉडी सेल को पहुंचा देते हैं, जिससे सेल्स जो हैं अपनी एनर्जी लेते हैं। अब उसके बाद डाइजेशन जो है वो किस तरह बॉडी में होती है, हाउ डाइजेशन अकर। अब जैसे आप देख रहे थे कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो प्रोसेस जो है इसका डाइजेशन का अकर इन लॉन्ग ट्यूब। अब इस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी डाइजेशन सिस्टम जो है वो कहाँ होता है, एक लंबी ट्यूब में होता है जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारे माउथ से शुरू होगी, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा माउथ है। हम फूड को जो है वो एंटर करते हैं माउथ के ज़रिए और उसका एक्सपेल करने का प्रोसेस जो होगा, लास्ट पॉइंट जो है वो है एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एक लंबी ट्यूब है जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो है हेल्प करेगी। और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से शुरू होती है और एंड इसका होता है एनस में जाके। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो है उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।